है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि हिमाचल पर। तो आज हम नवंबर 2021 में जो हिमाचल प्रदेश टैट का जो पेपर हुआ था आपका, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है हम साइकोलॉजी और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम जो जीएस का आपका पोर्शन है उसको हम उसके बाद जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी वाला ये सेक्शन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड इज। तो इसका आपका सही उत्तर है ए, लिमिटेड। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, कैपेसिटी है एक बच्चे की, वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज। तो इसका सेकंड का आंसर है आपका बी, परसेप्शन। यहाँ से एन जो है वो मिट गया है, परसेप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेंटल एज ऑफ 8 ईयर्स चाइल्ड हुज IQ इज 75 विल बी। 75 जिस बच्चे का IQ है और जो 8 साल का है, ठीक है, उसकी जो मेंटल एज है वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी आपकी 6, ठीक है। और फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज। इसका आपका सही आंसर रहेगा इंटरपर्सनल, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Whose statement is this? ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और पूछा गया है कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो ये है आपकी वेशलर की स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड इवेल्युएशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज। इसका आपका सही आंसर रहेगा एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज गिवन बाय सी, कैटल ने, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो वो है आपकी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग। जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है आपकी वो कब होती है? वो होती है आपकी अडोलेसेंस एज में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज। अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचना वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेज। जो ह्यूमनिज्म है वो किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है? तो वो है आपका सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय। ये आपकी बुक है, जो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी फ्रॉइड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इज। ये आपका कौन से लेवल का है? तो ये है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एडोलेसेंट्स इज। तो इसका आंसर रहेगा आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ। कितने टाइप्स जो हैं वो गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बताए हैं? तो इंटेलिजेंस के गार्डनर ने बताए हैं 8 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 16, यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर बाय द टीचर विल डैश द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट। तो ये आपका इसको बढ़ाता है, तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लोज थ्योरी आर लॉजिकल नीड, ठीक है। फिर आते हैं, प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग एज। तो ये रहेगा आपका सही आंसर एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 19, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज। तो इसका सही आंसर रहेगा लर्निंग। फिर आता है, कंडीशंस विच इधर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ गोल आर। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, इन पैवलो स्टडी टू ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ द बेल इज। जो पेवलो ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है उसमें जो बेल की साउंड है वो किस चीज़ का काम करती है? तो वो आपकी करती है कंडीशन स्टिमुलस। मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इज। जो आपकी मास्टर ग्लैंड है वो आपकी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो साइको एनालिसिस बिहेवियर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो वो होता है आपका अनकॉन्शियस टेंडेंसीज। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, डैश इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो बीच में सेंटर में आपके लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है उसके सेंटर में आपका कौन रहता है? उसके सेंटर में रहते हैं आपके लर्नर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, तो इसका सही आंसर रहेगा कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डैश डायमेंशनल। गार्डनर ने जो है इंटेलिजेंस के कितने डायमेंशनल बताए हैं, कितने डायमेंशनल है, तो मल्टीपल डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय, तो इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वो किसने दी है, तो वो आपकी दी है थर्स्टोन ने। फिर आता है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर, जो 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है स्पीयरमैन की, वो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग क्या है, वो है आपकी जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 28, लो IQ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, जो एक अनाथ बच्चा है, ठीक है, उसका जो IQ लेवल है वो लो होता है, किस वजह से वो लो है, तो वो रहेगा आपका वंचित वातावरण, कि उसको जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, इस वजह से जो है उसका IQ लेवल जो है वो लो रहता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट। रहता है क्वेश्चन नंबर 30, रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज ऑन डैश चिल्ड्रन, तो वो है आपका अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो ये हमने जो है आपका साइकोलॉजी वाला सेक्शन ख़त्म कर दिया है 30 क्वेश्चंस। अब हम करते हैं इंग्लिश वाला जो आपका सेक्शन रहेगा उसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज डैश बाय इलनेस, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा ड्यू टू। देखिए क्वेश्चन को अपनी समझ के अनुसार आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपने सुना और आप आंसर देख रहे हैं, बस खुद से पढ़िए और थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए कि क्या लग सकता है, इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33, आचार्य थ्रू द बॉल डैश द गेट। देखिए आप सारे सभी को लगा कर देख लीजिए, ऑन, एट, ओवर, इन, जो भी आपका सही से मैच हो रहा है आप उसको आंसर टिक करके आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है आई कीप अ डिक्शनरी डैश मी एज आई हैव टू कंसल्ट इट सो ऑफन, तो इसका आपका सही आंसर है बेसाइड, सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला है करेक्ट कंजक्शंस जो है आपने लगानी है सेंटेंस में, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन हिम डैश दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपन, इसका आपका आएगा सेंस। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका आई हैव बीन इन सच अ पिकल डैश आई सॉ यू लास्ट, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा सेंस। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 37, डू नॉट गो डैश आई कम, इसका आपका सही आंसर रहेगा टिल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 38, बी जस्ट डैश फियर नॉट, बी जस्ट एंड फियर नॉट। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 39, एज जेंटल एज अ, जेंटल एज अ, इसका आपका सही आंसर रहेगा लैम्ब, डी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 40, एज कनिंग एज, से ज़्यादा चालाक क्या होती है, तो वो होती है आपकी फॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एज फेथफुल एज, सबसे फेथफुल आपका क्या रहता है, क्या होता है, वो होता है आपका डॉग, सबसे जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका एज ब्लाइंड एज, तो ये है आपका बैट, ठीक है, बैट आपके चमगादड़ को बोलते हैं। तो देखिए ये जो हमने अभी 39 से 42 तक जो क्वेश्चन किए, इसमें आपका पूछा था चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द इडम्स, ये आपकी इडम्स थी, ठीक है। अब आते हैं आपके 43 क्वेश्चन नंबर से आपके चलते हैं। इसमें जो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लवर ऑफ मैनकाइंड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम, तो जो अपने ही बारे में लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, वो होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 45 में आपके पूछा है अपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, तो आपने इसका अपोजिट जो मीनिंग है वो ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका माइजर, तो माइजर का आपका सही आंसर रहेगा स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपने जो है अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, तो प्रॉस्पेरिटी का आपका रहेगा एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 47, टिमिड का आपका रहेगा बोल्ड, ओके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47,
47 हो गया। 48 फो आपका दुश्मन को बोलते हैं, शत्रु को बोलते हैं, तो इसका आपका ऑपोजिट मीनिंग रहेगा फ्रेंड। फिर आपका मैस्कुलाइन जेंडर फॉर डक, डक के लिए जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो रहता है आपका ड्रेक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर विक्सन, विक्सन का आपका सही आंसर रहेगा फॉक्स। ओके, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। 51 में जो है आपके इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई है, जिसमें आपने बतानी है ही सैड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो रहेगी आपकी बी, ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। ओके, देखिए आपने इनडायरेक्ट स्पीच ज़रूर पढ़ के जानी है, क्योंकि इनमें से 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं हर बार, तो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रामा सैड टू अर्जुन गो अवे। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा रामा ऑर्डर्ड अर्जुना टू गो अवे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ही सैड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका सही आंसर रहेगा बी, ही सैड दैट he did not wish to interrupt them। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, he said to him please wait here till I return। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा he requested him to wait there till he returned। फिर आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें जो है आपके सिनोनिम्स पूछे हैं। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं, जो कि आपकी हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो स्टैग्नेशन का जो आपका सिनोनिम्स है वो रहेगा स्टेशनरी। फिर नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन शोव, इसका जो आपका सिनोनिम्स रहेगा वो रहेगा पुश। फिर है अपैथी, अपैथी का जो आपका सिनोनिम्स रहेगा वो रहेगा इनडिफरेंस। फिर है आपका मस्टर, मस्टर का आपका सिनोनिम्स रहेगा कलेक्ट। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसमें आपको पैराग्राफ दे दिया गया है, इसको जो आपने सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ जो है आगे पीछे दिया है, तो आपने इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका आपका जो सही आंसर रहेगा 59 का वो रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको भी आपने सीक्वेंस में लगाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका डी। इंग्लिश वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया और साइकोलॉजी वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आपकी जिसमें आपके सोशल स्टडीज़ का और जो आपके 30 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके और एनवायरनमेंट से आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए।